क्या मृत्यु का कोई उत्तर है? यही प्रश्न नचिकेता के भीतर जला। एक ऐसी जिज्ञासा जो किसी साधारण बालक के लिए नहीं थी। पिता ने उसे मृत्यु को अर्पित कर दिया और यमराज के द्वार पर खड़ा यह बालक संपूर्ण मानवता की ओर से प्रश्न पूछने वाला बन गया। क्या आत्मा मरती है या वह शाश्वत है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अद्भुत संवाद में जहां स्वयं मृत्यु उत्तर देती है और एक बालक उसे चुनौती देता है। कठोपनिषद कोई कथा नहीं है। यह आत्मा और मृत्यु के बीच हुआ एक आध्यात्मिक संवाद है, जहां एक ओर है यमराज, मृत्यु के देवता, और दूसरी ओर एक जिज्ञासु आत्मा जो जानना चाहती है मरणोत्तर क्या रहता है। क्या आत्मा अजर अमर है? और हां, आपने इस उपनिषद के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इसका एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो शायद आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। इसलिए इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। यह केवल ज्ञान नहीं है, ये वह चाबी है जो जीवन और मृत्यु के द्वार खोल सकती है। यदि आप भी इस गूढ़ सत्य को समझना चाहते हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम खोलते हैं उपनिषदों के वो रहस्य जो आत्मा को मुक्त कर देते हैं। आइए उस दिव्य ज्ञान यात्रा की ओर बढ़ते हैं जहां शब्द नहीं, अनुभव बोलता है। हम दोनों, आप और हम, मिलकर इस ज्ञान को आत्मसात करें। हम साथ साथ इसका फल भी साझा करें और इस आध्यात्मिक प्रयास में सहयोगी बने। हमारा अध्ययन तेजस्वी और प्रकाशमय हो और हमारे बीच कभी कोई वैर, विरोध या द्वेष न पनपे। ओम शांति शांति शांति। बाहर की शांति, भीतर की शांति और आत्मा की परम शांति, यही शांति हमें इस कठोपनिषद की गहराइयों तक ले जाएगी। कठोपनिषद प्रथम अध्याय, प्रथम वल्ली, नचिकेता की कथा और यमलोक गमन। कभी वाजश्रवस नामक एक ब्राह्मण ने संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर एक यज्ञ संपन्न किया, जिसमें उसने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। उसका एक पुत्र था, नचिकेता, एक तेजस्वी, जिज्ञासु और विवेकशील बालक। जब यज्ञ में वृद्ध, निर्बल और दुग्धहीन गौओं को दान में दिया जा रहा था, तब बालक नचिकेता के हृदय में श्रद्धा जाग उठी। उसने सोचा, क्या यह उचित दान है? जो गायें जल पी चुकी हैं, घास चबा चुकी हैं, दूध देना छोड़ चुकी है, इंद्रियों से शून्य है, उनका दान करके क्या कोई पुण्य प्राप्त कर सकता है? ऐसे दानकर्ता तो उन निरानंद लोकों को प्राप्त करते हैं जहां कोई जीवन नहीं है। नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, मुझे किसे देंगे? पिता ने उत्तर टालते हुए 2 बार कहा और क्रुद्ध होकर तीसरी बार कहा, मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूं। नचिकेता ने सोचा, बहुतों के लिए मैं प्रथम विकल्प हूं, कुछ के लिए मध्यम, किंतु इस समय मेरा क्या कर्तव्य है? मुझे क्या करना चाहिए? पूर्वजों को देखो और उनके अनुकरण से जानो। जैसे बीज उगते हैं और पुनः मुरझा जाते हैं, वैसे ही मनुष्य भी उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। जब कोई ब्राह्मण अतिथि बनकर किसी गृह में प्रवेश करता है तो वह अग्निरूप वैश्वानर बन जाता है। यदि उसका आदर न हो तो वह गृह को शांति से वंचित कर देता है। इसलिए उसका सम्मान जल देकर करना चाहिए। जो व्यक्ति अल्प बुद्धि है वह ब्राह्मण अतिथि को भूखा रखता है, जिससे उसकी सारी आशाएं, संकल्प, धर्म कर्म, संतान, पशुधन सब नष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मण अतिथि, आपने मेरे घर में 3 रातें भूखे रहकर बिताई हैं। आपके प्रति मेरा नमस्कार है, कृपया मुझे क्षमा करें। अब आप 3 वर मांगिए, मैं उन्हें पूर्ण करूंगा। नचिकेता ने कहा, मेरा प्रथम वर यह हो कि मेरे पिता गौतम क्रोध मुक्त होकर प्रसन्न चित्त हों और जब मैं मृत्यु से लौटूं तब वह मुझे पहचाने और प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। यमराज बोले, तथास्तु, जैसे पहले थे वैसे ही वह पुनः होंगे। प्रसन्न चित्त, क्रोध रहित, सुखपूर्वक रात्रियां व्यतीत करेंगे और तुझे मृत्यु के मुख से वापस पाकर शांति पाएंगे। नचिकेता ने पूछा, दूसरा वर यह है कि मुझे वह अग्नि विद्या बताइए जिसके द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है, जहां न भय है, न जरा, न भूख प्यास, जहां आत्मा अमृता में रमती है। हे मृत्युदेव, मुझे वह स्वर्गीय अग्नि ज्ञान सिखाइए। मैं उस पर दृढ़ श्रद्धा रखता हूं। यह मेरा दूसरा वर है। यमराज बोले, नचिकेता, सुनो, मैं वह ज्ञान बताता हूं
जो अनंत लोकों की प्राप्ति का साधन है, जिसे हृदय की गुहाओं में सुरक्षित किया गया है। यमराज ने उस अग्नि का रहस्य बताया, उसकी ईंटों की संख्या, निर्माण विधि आदि, और नचिकेता ने उसे पूर्ण रूप से समझकर स्मरण किया। तब यमराज उससे अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर यम बोले, अब मैं तुम्हें एक और वर देता हूं। यह अग्नि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी, नचिकेता अग्नि। और यह बहुरूपिणी माला श्रृंखला भी लो, इसे धारण करो। जो इस त्रिनाचिकेता अग्नि को 3 बार करता है, तीनों प्रकार के कर्म करता है, और ब्रह्म को जानकर इस अग्नि की आराधना करता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो इस त्रिनाचिकेता को जानकर उसका पूजन करता है, वह मृत्यु के बंधनों को काट देता है और स्वर्गलोक में परम आनंद को प्राप्त करता है। हे नचिकेता, यह वही अग्नि है जिसे तुमने दूसरे वर में मांगा था। अब ये लोग तुम्हारे नाम से इसे जानेंगे। अब तुम तीसरा वर मांगो। नचिकेता ने कहा, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब कुछ लोग कहते हैं आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं नहीं रहती। इस विषय में आप मुझे वह ज्ञान दीजिए, यही मेरा तीसरा वर है। यमराज बोले, यह रहस्य तो देवताओं में भी एक समय विषय बना था। यह धर्म अति सूक्ष्म है, जानना कठिन है। तुम कोई अन्य वर मांगो, यह न पूछो। नचिकेता बोला, हे मृत्यु, यदि देवताओं ने भी इस पर विचार किया और आप स्वयं कहते हैं कि यह कठिन है, तब इसके योग्य वक्ता आप ही हैं। इससे श्रेष्ठ कोई वर नहीं हो सकता। यमराज बोले, तुम दीर्घायु संतानें मांग सकते हो, हजारों पशु, स्वर्ण, हाथी, घोड़े और पृथ्वी की सारी संपत्ति। चाहो तो यथेष्ट वर्षों तक जीवित रहो। यदि तुम इनसे समकक्ष किसी अन्य वर को श्रेष्ठ मानते हो तो वह भी मांग लो, धन, दीर्घ जीवन। नचिकेता, मैं तुम्हें सारी भोग संपदाएं देने को तैयार हूं। ये सभी दुर्लभ कामनाएं जिन्हें सामान्य मानव नहीं प्राप्त कर सकते, तुम मांग सकते हो। रमणियां, रथ, संगीत, सब तुम्हें दूंगा, लेकिन मृत्यु के विषय में मत पूछो। किंतु यह सब क्षणिक है। मनुष्य के समस्त इंद्रिय बल को वृद्धावस्था नष्ट कर देती है। जीवन अल्पकालिक है। ये रथ, नृत्य, गीत तुम्हारे ही लिए रहें। मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं होता, और यदि मैं तुम्हें पा भी लूं तो भी मुझे वह ज्ञान नहीं मिलेगा। तुम जितना चाहो जी लो, किंतु मेरा वर वही रहेगा। जो आत्मा अमर है, उसका ज्ञान प्राप्त करके मैं इस क्षण भंगुर देह में क्या रस लूं? रूप, रस, गंध, सुख में क्या रुचि, जब आत्मा जाननी शेष है? हे मृत्यु, वही ज्ञान दो जिसे लोग नहीं जानते, जिसके विषय में विवाद है कि मृत्यु के पार क्या है। मेरा यही अंतिम और सर्वोच्च वर है। इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याय प्रथमा वल्ली। कठोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीया वल्ली। श्रेय और प्रेय का विवेक, आत्मा की अमृता और ज्ञान की खोज। मनुष्य के जीवन में 2 पथ होते हैं, एक श्रेय का जो आत्मा की उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाता है, और दूसरा प्रेय का जो भोग, सुख और इंद्रियासक्ति में उलझाता है। दोनों मार्ग मनुष्य के सम्मुख आते हैं, परंतु बुद्धिमान वही होता है जो श्रेय का चयन करता है, क्योंकि प्रेय का मार्ग अंततः पतन में परिणत होता है। धीर पुरुष दोनों को परखता है, श्रेय और प्रेय। वह गंभीरता से विचार करता है और जानता है कि दीर्घकालिक कल्याण श्रेय में ही है। अतः वह अपने चित्त को स्थिर करके श्रेय को चुनता है, जबकि मूर्ख जन तात्कालिक सुखों के मोह में फंसकर प्रेय का वरण करते हैं। नचिकेता, तू उन कामनाओं से आकर्षित नहीं हुआ जो देखने में प्रिय प्रतीत होती हैं। न रूप, न धन, न रथ, न स्त्रियां, कुछ भी तुझे मोहित न कर सका। तू जान चुका है कि यह सब तुच्छ है और इनसे आत्मा का कल्याण नहीं होता। यह मार्ग जो तूने चुना है बहुत ही दुर्लभ है। ये 2 धाराओं की भांति है, एक विद्या की और दूसरी अविद्या की। वे एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं। तू विद्या की अभिलाषा करने वाला ज्ञानी है, इसलिए मैं समझता हूं कि तू इस दुर्लभ सत्य का पात्र है। परंतु दुर्भाग्यवश संसार के अनेक लोग अविद्या में ही जीते हैं। स्वयं को ज्ञानी समझते हुए अंधकार में भटकते रहते हैं, जैसे अंधों की पंक्ति को अंधा ही मार्ग दिखा रहा हो। वे स्वयं को पंडित मानते हैं, किंतु वास्तव में गहरे अज्ञान में हैं। वे बालक जो धन के मोह में पड़े हैं, इस जीवन को ही सब कुछ मानते हैं और परलोक को अस्वीकार कर देते हैं। वे बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसते रहते हैं। यह ज्ञान दुर्लभ है, इसे सुन पाना भी कठिन है।
और जो इसे सुनते हैं वे भी इसका सार नहीं समझ पाते। जो इसका उपदेश करता है वह भी अद्भुत होता है, और जो इसे समझ पाता है वह तो अत्यंत दुर्लभ आत्मा है। ये आत्मा, ये ब्रह्म, जिसे न तो किसी साधारण व्यक्ति द्वारा जाना जा सकता है, न ही तर्क द्वारा पूरी तरह समझा जा सकता है। यह अत्यंत सूक्ष्म है, जिसे केवल योग्य गुरु द्वारा ही जाना जा सकता है। यह आत्मज्ञान न तो वाणी से, न बुद्धि से, और न ही बहुत अधिक श्रवण से प्राप्त होता है। यह केवल उसे मिलता है जिसे यह आत्मा स्वयं स्वीकार करती है, वही इसे जान पाता है। हे नचिकेता, तू सत्य के प्रति निष्ठावान है। तू धन और भोगों में नहीं फंसा, बल्कि तूने आत्मा की अमरता को पाने का निश्चय किया। तू श्रेय मार्ग का पथिक है। जो व्यक्ति जानता है कि यह संसार क्षणिक है और जो तुच्छ साधनों से नित्य लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है, वही यथार्थ में श्रद्धावान होता है। इसी श्रद्धा से तूने स्वर्गीय अग्नि को जाना है। जो मनुष्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तप करता है, वेदों का अध्ययन करता है, वह उसी परम लक्ष्य की ओर बढ़ता है जिसे मैं ओम के रूप में संक्षेप में बताता हूं। यह ओम ही वह परम अक्षर है, यह ही ब्रह्म है, यह ही परम है। जो इस ओम को जानता है वह जो चाहे वही प्राप्त करता है। यह सर्वोच्च आधार है, यह ही अंतिम आश्रय है। जो इसे जान लेता है वह ब्रह्मलोक में सम्मान प्राप्त करता है। यह आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। यह कभी उत्पन्न नहीं हुआ। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश से यह नष्ट नहीं होता। जो इसे हत्यारा समझता है वह भी नहीं जानता, और जो इसे मारा गया मानता है वह भी अज्ञानी है। आत्मा न मारता है न मारा जाता है। यह आत्मा अति सूक्ष्म है, अति विशाल भी है। यह प्रत्येक जीव के हृदय में छिपा है। जो कामनाओं से रहित होकर चित्त की शुद्धि करता है वही आत्मा के इस तेजस्वी स्वरूप को देख पाता है। जो आत्मा को जान लेता है वह शरीर में रहते हुए भी संपूर्ण जगत में विचरण करता है। यह आत्मा नृत्य, मद, अहंकार से परे है। इसे वही जान सकता है जो अंतर से निर्मल हो। जो व्यक्ति जान लेता है कि यह आत्मा शरीर में होते हुए भी शरीर से परे है, वही संसार के मोह को छोड़कर शोक मुक्त होता है। यह आत्मा प्रवचनों से, ज्ञान से या श्रवण मात्र से प्राप्त नहीं होती। यह तो उसी को प्राप्त होती है जिसे आत्मा स्वयं स्वीकार करती है। वही आत्मा उसका आवरण हटा देती है। जो व्यक्ति विषयों में लिप्त है, जिसने इंद्रियों को वश में नहीं किया, जिसका चित्त चंचल है, वह इस आत्मा को नहीं जान सकता। जिसके लिए ब्रह्म और क्षत्र बल एक ही भोजन के समान है और मृत्यु केवल एक व्यंजन की भांति है, वही इस परम रहस्य को जान सकता है। एटिकाठ को उपनिषदि प्रथमाध्याय द्वितीया वल्ली। कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीया वल्ली। गुरु से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, आत्मा का रहस्य और अंतः प्रज्ञा की भूमिका। जो पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उच्च लोकों में स्थित होते हैं वे आत्मा और परमात्मा, इन दोनों को एकांत अंतर में अत्यंत सूक्ष्म स्थिति में प्राप्त करते हैं। ज्ञानी लोग उन्हें छाया और प्रकाश के रूप में अनुभव करते हैं, अर्थात आत्मा को सीमित रूप में और परमात्मा को अपार रूप में। जो पंचाग्नि विद्या के झाता हैं और जो त्रिनाचिकेता की उपासना करते हैं वे इस सत्य को उद्घाटित करते हैं। वह अविनाशी ब्रह्म जो समस्त योनियों को पार कराने का एकमात्र सेतु है, जो परम भयरहित अवस्था है। हे नचिकेता, हम उस ब्रह्म को जानने के इच्छुक हैं ताकि हम भी इस जन्म मरण के पार जा सकें। शरीर को एक रथ समझो, आत्मा उस रथ का स्वामी है, बुद्धि उस रथ का सारथी है और मन उस सारथी के हाथ की लगाम है। यह रूपक आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा को समझाने के लिए दिया गया है। इंद्रियां उस रथ के घोड़े हैं और विषय उनके मार्ग हैं, यानी घोड़ों का लक्ष्य। आत्मा मन और इंद्रियों से संयुक्त होकर जब संसार के मार्ग पर चलता है तब वह अनुभवों का भोक्ता बनता है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञानहीन है और उसका मन असंयमित है तो उसकी इंद्रियां भी अस्थिर और अनियंत्रित हो जाती हैं, जैसे एक अशक्त सारथी के हाथों में बिगड़े हुए घोड़े। लेकिन जो व्यक्ति विवेकी है और जिसका मन सदैव संयमित रहता है, उसकी इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं, जैसे एक श्रेष्ठ सारथी के हाथ में प्रशिक्षित घोड़े। जो अविवेकी, असंयमी और चित्त से अशुद्ध होता है वह न तो उस परम अवस्था को प्राप्त कर पाता है और न ही जन्म मरण के चक्र से निकल पाता है।
वह संसार में भटकता रहता है। विवेकी, संयमित और पवित्र चित्त वाला साधक ही उस परम अवस्था को प्राप्त करता है जहां जाकर फिर कभी जन्म नहीं होता। वही मुक्ति है। जिसकी बुद्धि सारथी है और मन संयम में है, वह व्यक्ति आत्मिक यात्रा के मार्ग को पार करता है और विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करता है जो अचल, परम और मोक्ष स्वरूप है। इंद्रियों से परे उनके विषय हैं और उनसे भी श्रेष्ठ मन है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है जो महान है। ये आत्मा समस्त अनुभवों की अंतिम चेतना है। महत्त्व से भी श्रेष्ठ अव्यक्त है जो अव्यक्त भी स्थूल बुद्धि से परे है, और उससे भी श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा है। उस पुरुष से परे कुछ भी नहीं है। वही अंतिम और परम लक्ष्य है। यह आत्मा सभी जीवों में छिपा हुआ है। वह सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता, लेकिन जो अत्यंत सूक्ष्मदर्शी हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत परिष्कृत और निर्मल है, वही उसे साक्षात अनुभव कर पाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वाणी को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में और आत्मा को परम शांत अवस्था में स्थिर करता है। यही योग का क्रम है जिससे आत्मा ब्रह्म से एकाकार होती है। उठो, जागो और श्रेष्ठ गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करो। यह मार्ग तलवार की धार के समान तीव्र और कठिन है। ज्ञानीजन कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का यह पथ अति दुर्बोध और दुर्गम है। जो तत्व शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूपहीन, रस और गंध से रहित है, जो नित्य, अनादि, अनंत और स्थायी है, उस परम तत्व को जिसने जान लिया वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह नचिकेता की कथा जो मृत्यु देवता ने स्वयं कही है, सनातन और गूढ़ है। जो इसे श्रद्धा से सुनता और कहता है वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस परम रहस्य को ब्रह्म विद्या की सभा में या श्रद्धा के साथ श्राद्ध काल में सुनाता है, वही अनंत मोक्ष को प्राप्त करता है। निसंदेह वह पुरुष अनंतता का अधिकारी बन जाता है। इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याय तृतीया वल्ली, कठोपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथमा वल्ली। आत्मा की सूक्ष्म गति, ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग और साधना का स्वरूप। स्वयंभू ईश्वर ने इंद्रियों को बाहर की ओर प्रवृत्त बनाया है। इस कारण मनुष्य बाहर की वस्तुओं को ही देखता है, अपने अंतरात्मा को नहीं। परंतु कोई कोई विवेकी पुरुष जो अमृतत्व की इच्छा करता है, वह अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़कर आत्मा का साक्षात्कार करता है। मूर्ख जन बाहर की विषय वासनाओं के पीछे भागते हैं और मृत्यु के विस्तृत जाल में फंस जाते हैं। परंतु धीर पुरुष जो अमृतत्व के स्वरूप को जान चुके होते हैं, वे इस नश्वर संसार की वस्तुओं में अपनी इच्छा नहीं रखते। जिस तत्व से मनुष्य रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और यौन सुख जैसे विषयों का अनुभव करता है, उसी से वह समस्त ज्ञान प्राप्त करता है। अब इसमें क्या शेष रह जाता है जो इस तत्व से भिन्न हो? निश्चय ही वही है वह ब्रह्म। एतद्वै तत्, यही है वह परम सत्य। जो तत्व स्वप्न और जागरण दोनों अवस्थाओं में सभी अनुभवों को देखता है, वही महान, व्यापक और सर्वव्यापक आत्मा है। जिसने इस आत्मा को जान लिया वह धीर पुरुष शोक नहीं करता। जो इस जीवनदायक आत्मा को अपने समीप अनुभव करता है, जो समस्त भूत और भविष्य का ईश्वर है, वह पुरुष किसी से भी भय नहीं करता, न किसी से घृणा करता है। एतद्वै तत्, यही है वह ब्रह्म जो तप से उत्पन्न हुआ और जो जल से पहले उत्पन्न हुआ, जिसने सभी प्राणियों के भीतर प्रवेश किया और वहीं स्थित हो गया। उस आत्मा को जिसने देखा वह जान गया कि एतद्वै तत्, यही है वह ब्रह्म जिससे प्राण, जीवन शक्ति उत्पन्न हुई, जिसे आदित्य और देवताएं धारण करती हैं। जो आत्मा सभी जीवों में प्रविष्ट होकर जन्म लेती है, वही आत्मा है जो एतद्वै तत्, यही है वह परम सत्य। जैसे अग्नि दो अरणियों, लकड़ियों में छिपी रहती है, वैसे ही यह आत्मा भी शरीर में छिपी रहती है। जैसे गर्भिणी स्त्रियों में गर्भ संरक्षित होता है, यही अग्नि है जो मनुष्यों द्वारा दिन रात पूजनीय है और जो हवि, आहुति से प्रसन्न होता है। एतद्वै तत्, यह है वही ब्रह्म जिससे सूर्य उदित होता है और जिसमें अस्त हो जाता है, जिसके अधीन सभी देवता हैं। कोई भी उस ब्रह्म से परे नहीं जा सकता। एतद्वै तत्, यही है वह परम तत्व। जो कुछ यहां है इस संसार में, वही वहां है परलोक में, और जो वहां है वही यहां भी है। जो इस भेद को नहीं समझता, जो अनेकता को ही सत्य मानता है, वह मृत्यु से मृत्यु की ओर जाता है।
यह आत्मा केवल मन के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इसमें कोई भी भिन्नता नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। जो व्यक्ति इस भेद को नहीं जानता और अनेकता को सत्य समझता है, वह भी मृत्यु से मृत्यु की ओर जाता है। यह आत्मा अंगूठे के आकार के समान शरीर के मध्य भाग में स्थित है। वही भूत और भविष्य का अधिपति है। जो इस आत्मा को जानता है, उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। एतद्वै तत्, यही है वह ब्रह्म। यह आत्मा अंगूठे के समान है, धुएं रहित अग्नि के प्रकाश के समान तेजस्वी है। वही भूत और भविष्य का ईश्वर है। वही आज है, वही कल भी होगा। एतद्वै तत्, यही है वह ब्रह्म। जिस प्रकार ऊंचे पर्वतों पर वर्षा का जल ढलानों में बह जाता है, वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति धर्मों, कर्तव्यों को पृथक पृथक देखता है और उन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है। जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला गया शुद्ध जल उसी के समान हो जाता है, वैसे ही जो मुनि आत्मा को जानता है, उसका आत्मा उसी ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हे गौतम, इति काटकोपनिषदि द्वितीय अध्याये प्रथमा वल्ली। कठोपनिषद द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली। इंद्रिय संयम, योग की महिमा और पुरुष के स्वरूप का उद्घाटन। यह शरीर एक 11 द्वारों वाला नगर है, जिसमें अजन्मा, शुद्ध और विकार रहित चेतना निवास करती है। जो ज्ञानी इस आत्मा को जानकर अपने भीतर स्थिर हो जाता है, वह शोक से परे हो जाता है और मुक्त होकर परम मुक्ति को प्राप्त करता है। एतद्वै तत्, यही है वह ब्रह्म। वह हंस रूपी आत्मा पवित्र स्थानों में विद्यमान है, वायुमंडल में विचरण करता है, यज्ञ में आहुति बनता है, ऋषियों में अग्नि की भांति प्रकट होता है, गृहस्थों में अतिथि बनता है, मनुष्यों में बुद्धि रूप होता है, देवों में श्रेष्ठ होता है, धर्म में प्रतिष्ठित होता है, आकाश में व्यापक होता है। वही जल से, गौ से, रथ से और पर्वतों से प्रकट होता है। वही है परम रतम और बृहत ब्रह्म। यह आत्मा प्राण को ऊपर उठाता है, अपान को नीचे की ओर खींचता है। इन दोनों के बीच मध्य में यह वामन रूप आत्मा स्थित है, जिसे समस्त देवता पूजते हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ने को होता है और शरीर से उसका संबंध छूट रहा होता है, तब क्या शेष रह जाता है? यही आत्मा शुद्ध, स्वतंत्र और अखंड सत्य है। एतद्वै तत्, यही है वह ब्रह्म। मनुष्य केवल प्राण या अपान से जीवित नहीं रहता। वास्तव में यह दोनों उस अन्य आत्मा पर निर्भर हैं, जिसके कारण जीवन संभव होता है। वही आत्मा मूल स्रोत है। हे गौतम, अब मैं तुझे उस सनातन ब्रह्म का रहस्य बताने जा रहा हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा का स्वरूप क्या होता है और वह कैसे जीवित रहता है। कुछ जीव आत्मा को फिर से शरीर की योनि में भेजा जाता है, नए शरीर को प्राप्त करने के लिए। अन्य जीव अपने कर्म और श्रुति के अनुसार स्थावर, स्थिर, वृक्ष आदि रूप धारण कर लेते हैं। जो पुरुष सोते हुए में भी जागरूक रहता है और इच्छा करके सृष्टि करता है, वही आत्मा शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है। उसी आत्मा में सभी लोग स्थित हैं, कोई भी उससे परे नहीं जा सकता। एतद्वै तत्, यही है वह ब्रह्म। जैसे अग्नि एक होकर भी समस्त विश्व में व्याप्त हो गया है और प्रत्येक रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होता है, वैसे ही एक आत्मा सभी प्राणियों में विविध रूपों में प्रकट होता है। वह भीतर भी है और बाहर भी। जैसे वायु एक होते हुए भी सभी प्राणियों में व्याप्त है और प्रत्येक के रूप के अनुसार कार्य करता है, वैसे ही आत्मा भी एक होकर सभी में प्रवेश करता है, विविध रूपों में प्रकट होता है। जैसे सूर्य समस्त संसार की दृष्टि है, परंतु वह बाहरी दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी सभी प्राणियों में विद्यमान रहते हुए संसार के दुखों से स्पर्श नहीं होता। वह सब में है, फिर भी परे है। एक ही आत्मा जो सबका स्वामी है, वह सभी प्राणियों में अंतर्निहित है। वह एक ही होते हुए अनेकों रूप बनाता है। जो धीर पुरुष इस आत्मा को अपने भीतर स्थिर देखते हैं, केवल उन्हीं को शाश्वत सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। वही आत्मा शाश्वत है, चेतन है, सबको जीवित करता है, अनेक इच्छाओं की पूर्ति करता है। जो विवेकी पुरुष इस आत्मा को अपने भीतर देखता है, उसे शाश्वत शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। ज्ञानी पुरुष इसे कहते हैं। ये वह परम आनंद है जिसे वर्णन नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न उठता है, हम इसे कैसे जानें?
क्या यह प्रकट होता है या अप्रकट रहता है? वह स्थान ऐसा है जहां न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारे, न बिजली चमकती है, न अग्नि। जब वही आत्मा प्रकाशित होता है तभी सब कुछ प्रकाशित होता है। उसी की ज्योति से यह समस्त संसार दीप्तिमान होता है। इति काठकोपनिषदि द्वितीय अध्याय द्वितीया वल्ली। कठोपनिषद द्वितीय अध्याय तृतीया वल्ली। सनातन अश्वत्थ वृक्ष आत्मा की ब्रह्म में स्थिति और परम मोक्ष की उपलब्धि। यह सनातन अश्वत्थ वृक्ष ब्रह्मांड ऊपर मूल वाला और नीचे शाखाओं वाला है। यही तेजस्वी है, यही ब्रह्म है, यही अमृत है। सभी लोग इसमें ही स्थित हैं और कोई इससे आगे नहीं जा सकता। एतद्वैतत यही वह ब्रह्म है। यह संपूर्ण जगत उसी आत्मा से उत्पन्न होकर उसी में गति करता है। यह आत्मा महान भय से युक्त है, मानो कोई वज्र उठाए खड़ा हो। जो इसे जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। इसी भय से अग्नि जलती है, सूर्य तपता है, इंद्र और वायु अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और मृत्यु पांचवां देवता अपने कार्य में सदा प्रवृत्त रहता है। यदि इस आत्मा को जीवन में ही जान लिया जाए शरीर के नष्ट होने से पहले, तो वही सच्चा ज्ञान है। अन्यथा आत्मा को फिर संसार के चक्र में जन्म मृत्यु में लौटना पड़ता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही आत्मा शरीर में अनुभव होता है। स्वप्न में वह पितृलोक में दृष्टिगत होता है। जल में जैसे प्रतिबिंब, वैसे ही गंधर्वलोक में, और छाया और प्रकाश की भांति वह ब्रह्मलोक में प्रकट होता है। इंद्रियां उत्पन्न होकर विलीन होती हैं, उनका उदय और अस्त होता है। जो ज्ञानी इन इंद्रियों के भिन्न भिन्न स्वरूपों को जानता है वह कभी शोक नहीं करता। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि या सत्व है, सत्व से भी ऊपर महान आत्मा है, और उस महत से भी परे है अव्यक्त। अव्यक्त से भी परे वह पुरुष है जो सर्वव्यापक और चिन्ह रहित है। जो इसे जान लेता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है और अमृता को प्राप्त करता है। यह आत्मा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होती, इसे कोई आंखों से नहीं देख सकता। यह हृदय, प्रज्ञा और शुद्ध मन से अनुभूत होती है। जो इसे जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन स्थिर हो जाते हैं और बुद्धि गति करना बंद कर देती है, तब उसे परम स्थिति कहते हैं। इस स्थिरता को ही योग कहा गया है, जहां इंद्रियों का संयोग और वियोग दोनों स्थित हैं। जब साधक पूर्ण जागरूक रहता है तभी वह इस योग को प्राप्त करता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और विलय का कारण है। यह आत्मा न वाणी से, न मन से और न ही नेत्रों से जानी जा सकती है। इसे केवल अस्थि यह है कहकर स्वीकारने से परे कहीं और नहीं जाना चाहिए। इससे इतर इसे नहीं जाना जा सकता। इसे केवल अस्थि यह है कहकर ही प्राप्त किया जा सकता है, और इसके बाद ही इसकी सच्ची अनुभूति संभव है। जब यह अनुभूति होती है तब आत्मा प्रसन्न हो उठती है। जब सारे कामनाएं जो हृदय में वास करती हैं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं, तब यह मृत्य मनुष्य अमर हो जाता है और ब्रह्म को यहीं प्राप्त कर लेता है। जब हृदय की सभी गांठें खुल जाती हैं तब यह मृत्य अमर बन जाता है। यही उपदेश, यही ब्रह्म ज्ञान संपूर्ण है। हृदय में 101 नाड़ियां होती हैं। उन सब में से एक मुख्य नाड़ी मस्तिष्क की ओर ऊपर को जाती है। जो जीव आत्मा उस एक नाड़ी के मार्ग से ऊपर उठता है वह अमृतत्व को प्राप्त होता है, और जो अन्य नाड़ियों के मार्ग से बाहर जाता है वे सब संसार में ही इधर उधर भटकते रहते हैं। अंगुष्ठ के आकार का यह पुरुष आत्मा जनों के हृदय में सदा स्थित है। जैसे मुंज घास से वेशिका को साहसपूर्वक निकाला जाता है, वैसे ही इस आत्मा को शरीर से बाहर खींच लेना चाहिए। यह आत्मा शुद्ध है, अमृत है और यही जानने योग्य है। नचिकेता ने मृत्यु से यह ब्रह्म विद्या और योग की पूर्ण विधि प्राप्त की। वह ब्रह्म को प्राप्त हुआ, पापरहित और अमर बन गया। कोई और भी यदि इसी मार्ग को अपनाता है तो वह भी आत्मा को ही प्राप्त होता है। इति काठकोपनिषदि द्वितीय अध्याये तृतीया वल्ली। कठोपनिषद का सार, मृत्यु के द्वार पर आत्मज्ञान की अमर साधना और मोक्ष का रहस्य। कठोपनिषद केवल एक उपनिषद नहीं बल्कि आत्मा और ब्रह्म की खोज का शाश्वत संवाद है। ये वह दिव्य ग्रंथ है जहां नचिकेता जैसे जिज्ञासु बालक को यमराज जैसे मृत्यु के देवता स्वयं ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। इस अद्भुत संवाद में जीवन, मृत्यु, आत्मा
मोक्ष और परम सत्य का वह गूढ़ ज्ञान छिपा है जो अद्वैत वेदांत की नींव को दृढ़ करता है। आपने इस उपनिषद के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इसका वह रहस्य बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। श्रेयो मार्ग बनाम प्रेयो मार्ग। मनुष्य दो मार्गों में चयन करता है, एक जो प्रिय है, प्रेयस, और एक जो हितकारी है, श्रेयस। मुक्ति उन्हीं को मिलती है जो श्रेय मार्ग को अपनाते हैं, भले ही वह कठिन हो। आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है। न जायते म्रियते व विपश्चित। आत्मा न उत्पन्न होती है न मरती है। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। मृत्यु स्वयं एक गुरु है। यमराज यह दर्शाते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का एक द्वार है। ओम ही ब्रह्म का प्रतीक है। ओम, यह अक्षर ब्रह्म है, यही परम लक्ष्य है, यही आध्यात्मिक आधार है। योग और ध्यान द्वारा आत्मबोध। जब इंद्रियां, मन और बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब आत्मा का अनुभव होता है। यही अष्टांग योग की पराकाष्ठा है। विवेक और वैराग्य ही मोक्ष का द्वार है। जो कामनाओं से रहित, सत्य में स्थित और धैर्यवान है, वही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। कठोपनिषद एक गूढ़ दार्शनिक ग्रंथ है जो आत्मज्ञान, मोक्ष मार्ग और वेदांत सिद्धांतों को सरल, प्रभावशाली और अनुभवपूर्ण शैली में प्रस्तुत करता है। ये उपनिषद हमें सिखाता है कि परम सत्य बाहरी संसार में नहीं, भीतर स्थित आत्मा में है, जो शब्दों के पार, इंद्रियों से परे और तर्क से ऊपर है। वही ब्रह्म है, वही तुम हो और वही मोक्ष का द्वार है। यदि आपको यह कठोपनिषद आधारित दिव्य प्रस्तुति ज्ञानवर्धक, आत्मगामी और ब्रह्म विद्या से परिपूर्ण प्रतीत हुई हो, तो आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस अमूल्य वैदिक ज्ञान को अधिक से अधिक आत्माओं तक पहुंचाने में सहभागी बने। कृपया इस वीडियो को लाइक करें यदि इसमें प्रस्तुत आत्मज्ञान, मृत्यु पर विजय, शाश्वत ब्रह्म का बोध और मोक्ष मार्ग से संबंधित शिक्षाओं ने आपकी अंतर्दृष्टि को स्पर्श किया हो। यह केवल एक रचनात्मक क्रिया नहीं, बल्कि उस परम सत्य की ओर एक सामूहिक पग है जिसकी ओर हम सभी चल रहे हैं। इस अमृततुल्य उपनिषद ज्ञान को अपने मित्रों, साधकों, विद्यार्थियों और उन सभी जिज्ञासु आत्माओं के साथ शेयर करें जो आत्मबोध, वेदांत दर्शन और उपनिषदों की सच्ची व्याख्या की तलाश में हैं। इस तरह आप न केवल ज्ञान बांटने की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, बल्कि उन आत्माओं को भी मुक्ति मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं जिन्हें अभी यह प्रकाश प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आप नियमित रूप से जीवन दर्शन पर आधारित प्रामाणिक, भावनात्मक और शोधपूर्ण प्रस्तुतियों की अपेक्षा रखते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक आत्मिक यात्रा है जिसमें प्रत्येक सदस्य एक दीपक बन जाता है और यह ज्योति युगों तक जलती रहेगी। साथ ही यदि आप इस आध्यात्मिक साधना में हमारे विशेष आंतरिक मंडल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कर चैनल के सदस्य बने। सदस्यता द्वारा आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्राथमिक उत्तर और प्राचीन उपनिषदों की दुर्लभ व्याख्याओं तक विशेष पहुंच प्राप्त होगी। ये एक साधक समुदाय है, एक गुरुकुल जो YouTube के माध्यम से आत्माओं को पुनः वेदों की ओर लौटा रहा है। अपने विचार, प्रश्न और अनुभूतियां कमेंट में अवश्य साझा करें। हर टिप्पणी इस ज्ञान यात्रा को और गहरा करती है। आपके शब्द भी किसी और के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। उपनिषद केवल ग्रंथ नहीं, ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति का द्वार है।